सी भाई ये बताओ कि सब ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बाबू साहब। ऐसा ही होना चाहिए। तुम हवेली के गेट पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जी बाबू साहब। क्या बात है दादाजी? लगाया से आया ओ बाबूजी द्वारे लगाया से आया ओ बाबूजी द्वारे नहीं कोई दुनिया में बाबू हमारे भूख से मर रही मेरी पत्नी अंधी भूख से मर रही मेरी पत्नी अंधी इसे कुछ खिला दीजिए बाबू हमारे भूखों से जान जा रही बच्चा, एक टुकड़ा रोटी दे दो बाबू। दादाजी टुकड़ा रोटी बच्चा दे दो। आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता। तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वार आए हो कुछ सोच करके, मेरे द्वार आए हो कुछ सोच करके, और यहाँ से न कोई है खाली हो जाता। दादाजी लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ हैं? बाबू एक टुकड़ा रोटी के लिए इतना बड़ा सजरा देना पड़ेगा।
भूखों से हमारी जान जा रही बेटवा। हमारे पास प्लेट है, दूर से एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, हम लोग खा लेंगे। नहीं तो ना सीता, बच्चा इसी में थोड़ा सा रोटी डाल दो, हम लोग खा लेंगे। दूर से फेंक दो बच्चा, खा दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूँ सवाल न करो बच्चा, रोटी दे दो बाबू। कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है, और आपके पास कोई बेटा बेटी है या नहीं है। इस उम्र में ये अंधी माँ को साथ लेकर के आप गली गलियारों में भीख क्यों मांग रहे हैं? अरे बच्चा, ए सीता, सीता चलो यहाँ से, यहाँ खाना नहीं मिलेगा बाबू, आपका खाना नहीं चाहिए। गलती से चला आया बच्चा, माफ करना, बस ऐसे ही चलाया था। नहीं दादाजी, आपको भोजन मिलेगा। नहीं बेटवा, आपका खाना नहीं चाहिए। ए चलो सीता यार, बच्चा माफ करना, माफ करना बच्चा, ठहरो खाना नहीं चाहिए। दादाजी, हम और किसी के दरवाजे चले जाएंगे बेटवा। आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आपको हमारी कसम, आप बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है? बच्चा, इस प्रकार जुबान से बेटा कह करके बन जाना बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बेटा बहुत कठिन है। दादाजी, बहुत कठिन है बेटा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि एक बेटे का फर्ज माता पिता के प्रति क्या होता है। आपने सूरतगढ़ का नाम सुना? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहां के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने कभी? मैंने उनका भी नाम सुना है। बच्चा, मैं वही बदनसीब धर्मपाल हूँ बेटवा। ओ गॉड, लेकिन आपकी हालत कैसे हो गई? मेरी बहू ने कई दिनों तक हवेली में खाने को कुछ नहीं दिया। खाने के बदले में जानवर की तरह हम लोगों को पीटती थी। क्या? मैंने सोचा कि ये बात अपने बेटे से बताऊंगा, वो हमारा औलाद है, बहू को मार पीट करके खाना देगा। और जब बेटा आया, खाने का सवाल किया, तो बेटे ने रिवॉल्वर निकाल लिया और कहा, साले यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो शूट कर दूंगा। इस हवेली के अंदर तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तभी से बच्चा इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ। अब दुनिया में कोई नहीं हमारा। दादाजी, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अब दोबारा ऐसा नहीं कहना कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है। आज से तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों प्राणी जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो। हम तुम लोगों को अपना माता पिता समझ करके जिंदगी भर तुम लोगों की सेवा करता रहूंगा। ऐसे भाई, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। अरे भैया, या भगवान, इन लोगों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा दहल गया। इस उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन आज ये अपनी बहू की वजह से अंधी माँ को साथ लेकर के भीख मांग रहे हैं। अरे बच्चा, बेटी, इन लोगों को हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ, क्योंकि भूख से इन लोगों के प्राण निकलने वाले हैं। और बूढ़ी माँ है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों आंखों की अंधी हैं। और बेटी, इन लोगों के कपड़े बहुत फटे पुराने हैं, इन लोगों के लिए दूसरे कपड़े दे देना। अरे बच्चा, रो मत दादाजी, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन दूर हो गए।
जाओ बेटी। सिपाही, देख रहे हो कि इस उम्र में इन्हें आराम करने की जरूरत है। जी बाबू साहब। इतनी बड़ी जगह जमीन होते हुए फिर भी ये अपने बहू की वजह से आज भीख मांग रहे हैं। जी बाबू साहब। लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, बस थोड़ी सी एक बात की इजाजत लेनी थी आपसे। क्या बात है भाई? अगर आप कहें तो मैं अपनी सहेली से मिलाऊं जा करके। क्या हुआ तुम्हारी सहेली को? तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है? नहीं। बेटी जाओ, लेकिन सहेली से मिल करके शाम होने से पहले हवेली पे वापस आ जाना। जी पिताजी। क्योंकि दादा और दादी जी का भी तुम्हें ख्याल रखना है। हाँ ठीक है पिताजी। जाओ बेटी, साथ में कुछ पैसे भी ले लेना। हो सकता है कि उस बेचारी के पास पैसे ना हो। बहुत अच्छी बात आपने कही पिताजी। मैं जाओ बेटी। सिपाही आओ हमारे साथ। शेरू, शेरू, इधर आओ। शेरू, देखो यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से चिढ़ गया। इसे चलो शेरू, आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। वहीं चलते घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ ऋषा। क्या बताऊं, मेरी सहेली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे जाना होगा। और चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेस में कवन से पेलू भाग वो तो देख रहे हैं। शेरू, अबे ये लड़की है कि कयामत है रे। शेरू, इस बियाबान जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे वे? शेरू,
ऐसी हसीन लौंडिया तो पहली बार देख रहा हूँ यार। शेरू, ऐसा अच्छा माल छोड़ना कहाँ चाहिए। अरे सारे वहां की बातें छोड़, अब यहाँ देख सामने जो है। ए जाने मन, कहाँ जा रही इस रास्ते से? वो नहीं है, मैं दूसरी हूँ। अच्छे हाँ, हाथ लगाओगे तो खुजली हो जाएगी। हाय हाय हाय। तमीज से बात कीजिएगा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं। जरा हमारी बात जो गौर करो जाने मन। ओए, और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा क्या है? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? और यारो पहलू में मेरे पियो फसल का। ए छमक छल्लो, तुम्हारा दिमाग तो सही है। जरा एक बार हमारी तरफ नजरें की। जरा जुबान संभाल कर चलाना, वरना 32 दांत के अंदर जुबान है। जरा भी है नहीं ना तो कटकर बाहर चली जाएगी। लगता है बदतमीज कहीं का। मारो। और मेरी जाने मुझ पे नजर की जिएगा। मेरी जाने मुझ पे नजर कीजिएगा। अच्छा, और प्यासे को पानी पिला दीजिएगा। नजर तेरी तिरछी, बदन गोरा गोरा, नजर तेरी तिरछी। और मेरी जान मुझ पे करम की जिएगा। बहुत मजा आ रहा है। मेरे को मजा देते हैं हम। वाकई में तुमसे मजा आता है। और अरे कमीने पे हया पाजी बदी का। और कमीने पे हया ओ पाजी बदकार। और एक नार पर करता है अत्याचार। और चला जाए इसी में है तेरी भलाई। और चला जाए इसी में है तेरी भलाई। और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई, खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती। मैं छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती। अभी जूतियों से जितनी तुम्हारे इश्क के भूत चढ़े होंगे ना, अभी मार मार के सारे नीचे कर दूंगी हरामजादे। और ये भी
जूतियों से नशा दूं उतारी, अभी जूतियों से नशा दूं उतारी। न जाने कहाँ से पागल आ जाते हैं। तुम मुझ पे जूतियां चला। हाँ मैं चलाऊंगी जूती। तो मैं भी देखता हूँ कि कितने तुम मुझ पे जूतियां चलाती हो। हाथों से चलाऊंगी। तो जूतियां कैसे सर पर चलाओगी है जूती क्या कैसे? क्या जूतियां कैसे सर पर चलाओगी है, कैंची ऐसी चलाने लगी जो जुबान, आज जबरन गले से भाई लगा मुंह तुझे, देखता का नहीं आता बजा रे यहाँ। अधूर से बात कर कर अकल की दवा, मुझको अपने गले क्या लगा पाएगा, खींच के मुंह पे मारूं तमाचा तेरे, नक्शा चेहरे का तेरे बिगड़ जाएगा। तो फिर अब देख ले समर सिंह का कहर और बचा अपने आप को। अगर बचाना चाहती हो पागल तो बचा लो समर सिंह के पंजे से। आज के समर सिंह तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा और देखता हूं कौन मेरे पंजे से तुम्हें बचाता है। बचाओ, बचाओ। और हरकत तेरी देख कर और फटा कलेजा जाए, और हरकत तेरी देख कर और फटा कलेजा जाए, और भाई कर होता नहीं और देता तुझे मिटाए। भैया मानो कहा सीधा जा वो चले, भैया मानो कहा। भैया मानो कहा सीधा जा वो चले, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। बड़े भाई हो मजबूर हो इसलिए, वरना छोटे का फिर हाथ उठ जाएगा। चुपचाप निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। विमल बहुत गलत वक्त पे आए और आ गए हो विमल, तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। मैं वापस चले जाऊं हाँ हाँ तुम यहाँ से चले जाओ। और मैं कहता हूं अपनी शान शौकत बचाना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। विमल तो साथ तू भूल गया है कि वह दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज इस लौंडिया के चक्कर में कभी ने बेमात मारा। बड़े भैया मैं चाहूं तो इस रिवाल्वर की 6 का 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार दूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं हूं। दुनिया चाहती है, और हाँ मैं चाहता तो तुमको उसी दिन सबक सिखा देता भैया, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारी इज्जत करता था क्योंकि बड़े भाई के नाते होने, और आज तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो। चले जाओ यहां से और ले बे साले चरकर पकड़।
गोलियां ये रहे। हरा हराम जाते सारे कुत्ते कहीं के उसके साथ रहते रहते तेरे भी आदत बिगाड़ गई है। तुम ही हो जो मेरे बड़े भाई को बिगाड़ कर रखा है। क्या तुम्हारे भाई का हम नहीं बिगाड़े, तुम्हार भाई हमका खुदे बिगाड़े। क्या इसे तो हम जब से तुम घर छोड़े वही दिन से तुम्हारे घर के हम नौकरी छोड़ दी। अरे वाह, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। कहे तुम हमका हल्का फुल हम समझ कहा तुमका बहुत मजा आई थे। हम कहा जौने घर में हमारा भैया न रहे वो घर में आज हम यही जामो चौराहे पर चाय पियत है नहीं हमका भेटाएंगे। अच्छा कहीं कहाँ जा तो हम कहा नरेगा नरेगा इसे तो हम नरेगा कर रही ना। कहीं कितना पैम का 250 पाई जाओ कहीं हमारे साथ चलो तुमको 450 दो। हम कहा करेगा कहा कहीं छीन रही हम कहा पैसों मिली मजा आई। हराम खोर 450 रुपए के लिए किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलोगे? मैं तुमको 900 रुपए दूंगा। कोई के घर गिरावे कहा घर नहीं गिराना बल्कि इसी गांव में एक कुआं है उसी में कूद कर अपनी जान दे दो। पहले बताओ पानी है कि नहीं? पानी है तो झूठ बताओ। चले जाओ चुपचाप।